मैत्रेय दादाश्री जी। एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते दादा, प्रणाम, लॉट्स ऑफ लव। दादा, मेरा प्रश्न है, इच्छा और वासना में क्या अंतर है? देखिए, ये हम सिखाते मेरे ख्याल से बोध 3 के आसपास ये टीचिंग आती है। तो वासना जो है, अब वासना इच्छा थोड़ा डीप है। जैसे हम इच्छाओं की बात की थी, इच्छा संस्कार, जब उनकी बात करते हैं फिर एक्शन में किस तरह से कन्वर्ट होता है। पर हम अगर लेयर्स देखते हैं, मन के बाद अगर आप देखते हो चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, तो जब नीचे जब आते हो, अंदर अंदर जब जाते हो, तो वासना जो है ये शक्ति का रूप है। शक्ति का रूप ऐसे कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को व्यक्त करना है, मुझे कुछ कुछ प्राप्त करना है, मुझे कहीं पर जाना है, पर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर मुझे कुछ तो करना है, जो शक्ति है वो कि मुझे कुछ तो करना है, ये भाव, ये वासना। और इच्छा जो है वो स्पेसिफिक हो जाती है, विशेष हो जाती है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे दिल्ली जाना है या मुझे कोलकाता जाना है। तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। तो कहाँ जाना ये वासना के द्वारा है। इच्छा जो है वो आपको इस जगत से कनेक्ट कराती है कि मुझे एक बड़ा लॉयर बनना है, या मुझे बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है, या मुझे पैसे कमाने हैं, अमीर होना है। ये जो है ये इच्छा है कि मुझे ये चीज़ मेरे जीवन में करना है। इच्छाओं में भी प्रकार आते हैं, जो एक विशेष तीव्र इच्छा है कि मुझे करना ही करना है। और कुछ इच्छाएं सौम्य, मतलब जो फ्लोटिंग थॉट्स जो आते हैं वो चले जाते हैं। कि आज ऐसे लगता है कि आज रेस्टोरेंट में बैठ के हम आज ये खा लें, वो खा लें, ये फ्लोटिंग डिज़ायर, वो खाना ही है ऐसा नहीं है। वो तीव्र इच्छा कि मुझे करना ही करना है, पहुंचना ही पहुंचना है। तो इच्छा जो है वो स्पेसिफिक होती है कि मेरे लिए ये है। और इच्छाओं के पीछे वासना है। वासना भाव है व्यक्त करने का। तो इच्छाएं जब नहीं भी होती हैं तब भी वासनाएं रहती हैं कि मुझे किसी को तो मिलना है। इच्छा कहती है मिस्टर ए और मिस ए, मुझे इनको मिलना है, इच्छा कहती है। पर वासना जो है कहती है मुझे किसी को तो मिलना है, मुझे व्यक्त करना है। समझ रहे, मुझे अपने आप को व्यक्त करना है। ये वासना के तौर पे आता है, वासना के स्तर पर आता है। ये वो भेद है। जब आप भीतर कभी भी ध्यान करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ तो है अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, जो अनक्लियर, दैट आई वांट टू डू समथिंग। व्हाट इज इट आई डोंट नो, बट आई वांट टू डू समथिंग, वांटिंग टू, बट व्हाट, दिस इज एट द लेवल ऑफ डिजायर। कि मुझे, मेरे अंदर इच्छा है कि मैं वहां जाके उनको पहुंच के ये बात बताऊं। ये स्पेसिफिक हो जाता है। तो इच्छा कहीं पर धीरे 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 सेटल हो जाती है, पर वासनाएं रहती है। इंसान का जो स्वभाव है, जो रचना है, उसके अनुसार वासना रहती है। शक्ति धीरे धीरे डीम हो सकती है, और वासना की शक्ति जो है वो आप धीरे धीरे इनवर्ड भी कर सकते हो। मतलब अपने जो केंद्र है आत्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ भी आप घुमा सकते हो वासना को। अंतर्मुखी इसे कहते हैं, एक अवस्था है। कई बार अगर आपने सुना होगा दादाश्री जी अंतर्मुखी चले गए हैं, जहाँ पर हम अपनी सारी वासनाओं को विड्रॉ करते हैं और अंदर की तरफ लेके जाते हैं। तो सारी ऊर्जा जो है आप भीतर जाके स्थिर हो जाते हो। तब शरीर वगैरह बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं करता। तो जो सेंसेशंस होती हैं, संवेदना,
जो है होती है वो कम 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 होकर बंद हो जाती है। जैसे सोने के बाद आप बहुत गहरी नींद तक पहुंचते हो, फिर आवाज़ बंद हो जाती है, एक समय आता है, वो वैसी अवस्था। तो आवाज़ बंद हो जाती है पर आप जागृत रहते हो। आप हो पर आपको आवाज़ नहीं आती। आप हो पर आपको टच फील नहीं होता। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक तुरीय अवस्था है, तुरीय। अगर आपने कभी सुना होगा इसे, ये थोड़ा कभी हम आध्यात्मिक जब विषय आता है तब ये शब्द आता है। मैं फिर से कहता हूँ, तो पहली अवस्था जागृत, मतलब आप अवेक हो, जागे हो। उसके बाद स्वप्न अवस्था मतलब ड्रीम स्टेट, आप ड्रीम को देखते हो। फिर सुषुप्ति जिसमें आप नींद में हो, सो गए। सुषुप्ति तक सब लोग पहुंचते हैं, आप जितने भी लोग हैं सब। जब सो जाते हैं तब आप गायब हो जाते हो। उसके बाद चौथी अवस्था है तुरिया। तुरिय अवस्था में यह है कि आप सोए हो ये आपको पता होता है, तो आप फिर से जागते हो और अपने आप को देखते हो। तो जो जागृत अवस्था है वो दुनिया में जागी है, कॉन्शियस। और जो तुरीय अवस्था है वो आध्यात्मिक जगत में जागी हुई है। वो वहां से दोनों एंड आप देखना सेम ही है। दोनों जगह पे आप जागे हो। एक आंख खोल के ये दुनिया देख रहे हो और वो आंख खोल के आप दूसरी दुनिया देख रहे हो। तो तुरीय अवस्था में आप उसे देखते हो और जागृत अवस्था में सब देखते हो। पर बाहर के आसपास जो हो रही घटना है वो आवाज नहीं आता, वो बंद हो जाता है ना। तो अंतर्मुखी में आप वहां तक पहुंचते हो और शांत हो जाते हो। तो वहां पर वासनाएं जितनी भी हैं वो सब अंदर की तरफ घूम जाती है। अभी आपके लिए थियरी है, जिस दिन आप प्रैक्टिकली उसे देखोगे आपको बहुत बड़ा मजा आएगा। अरे ये तो ऐसे हो रहा है। उसके बाद आप सुषुप्ति अवस्था से जब बाहर आते हो, स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था, ये यात्रा आप अपनी आंखों से देखते हो ऐसे कि मैं जाग रहा हूं। ऐसे आप देखते हो बाहर निकलते हो। ये बहुत आनंददायी, बहुत मतलब एक ब्लिसफुल इवेंट होता है जब आप वहां से निकलते हो और ऑब्जर्व करते हो। बढ़िया है ना। ये सत्य है, ये पुस्तकों में नहीं है, क्योंकि आप जब अनुभव करेंगे तब आपको समझ में आता है कि नहीं ये ऐसे ऐसे होता है। आप जब स्वप्न अवस्था में जाते हो तब आप कहाँ होते हो, कभी देखा नहीं है, पर आपको तब दिखता है तुरीय अवस्था में। आप जब सुषुप्ति अवस्था में हो आप कहाँ होते हो आपको पता नहीं है। तो तुरीय अवस्था में आप अपने आप को देखते हो कि आप नींद में सोने के बाद आप एग्जैक्टली कहाँ जाते हो आपको दिख जाता है। एक जगह है वो, एक जगह पे आप जाके ठहर जाते हो और सो जाते हो। वो एक जगह पे जाके रुकते हो और तुरिया वो देखता है कि ये सोया हुआ है। और फिर वो सोया हुआ जब जागता है ऐसे बाहर, वो आप पूरा देखते हो ऐसे जागते हुए और बाहर आते हुए। तो वो एक अवस्था बहुत बढ़िया है। आप चलेंगे साथ में? सच में लाइफ में एक बार अनुभव आप कर लेना इसे। मैं तो हूँ आपके साथ। नहीं, क्योंकि क्या होता है जागृत अवस्था कॉन्शियस वर्ल्ड है ना, उसको लोग छोड़ नहीं पाते। अटैचमेंट है, मोह है, तो वहीं पर अटकते हैं। इस स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति में, सुषुप्ति के बाद आपको जब चलना होता है वहां पे आपको सरेंडरशिप की जरूरत होती है, शरणागति भाव। लोग डर जाते हैं, तो आंखें खोल के अपने आप को बाहर देखना, डर लग जाता है ना। आप पर ये काम जरूरी भी है किसी किसी के लिए, उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी होता है। तो शरणागति भाव है तो आसानी से हो जाता है। डरना किस चीज का है ना। ये सब सहज क्रिया, ये चमत्कार नहीं है, सिद्धि नहीं, याद रखना। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत नेचुरल। जैसे भूख लगती खाना खाते हो, अगर ये चमत्कार है तो फिर वो भी चमत्कार है। किसी को प्रेम करना, किसी के प्रति आकर्षित होना, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है। कोई पसंद आना बहुत नेचुरल है, ये पाप नहीं है। तो वैसी वो अवस्था है, बहुत नेचुरल है। आप बहते हो, अनुभव करते हो और वापस कार्य तो यही करना है, करते हुए तो करना है, उससे आप भाग नहीं सकते। हमारी आध्यात्मिकता बहुत स्पष्ट है। आपको काम करना है, करते हुए करना है। कितना भी अनुभव कर ले, अंत में जो आपके सामने काम दिया है आपको वो करना है। उतना ही है, स्पेसिफिक रहना। जो आज का काम दिया उसे खत्म करो, सोने से पहले मन को खाली कर दो। सुबह दिन हो गया, फिर से ऑन बटन ऑन हो गया आपका, फिर नया काम, पूरा दिन मेहनत करो, बेस्ट दो अपना, रात को फिर से निश्चिंत होकर सो जाओ। एक बेस्ट ह्यूमन मॉडल आप बनोगे दुनिया के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए।
दादा श्री जी नमो नमः। आई लव यू दादा। दादा हम पहले से ही मैत्री बोध में हम बात करते हैं प्रेम की, मगर दादा ये 7-8 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से ये कम्युनल वायलेंस हो रही है, जो नफ़रत फैल रही है। हमने मणिपुर में देखा जो अत्याचार हुए, और जो औरतों पे जो अत्याचार, महिलाओं पे जो अत्याचार, बच्चों पे जो अत्याचार हुए हैं, एक नफ़रत का माहौल फैला हुआ है दादाश्री जी। इसमें हम प्रेम का जोत कैसे जलाएं? हम कैसे इसमें हम आगे बढ़े कि हम प्यार बांट सकें? इस पे कुछ बताइए। थैंक यू दादाश्री जी। देखिए कैसे करें ये तो हम आपको जवाब देंगे, पर आप आसपास जब देखते हो नफरत फैली हुई है तो नए से तो नहीं बना है। जो आपके भीतर है वही बाहर दिखता है। अगर वो नफरत आपको नहीं दिखती तो प्रेम का महत्व होता ही नहीं। वो हो रहा है बाहर, इसका मतलब ये कि अभी आपको अपना और अच्छे से काम करना होगा। ये चीज अपने आप कुछ सालों से नई नहीं बनी है, क्या वो पहले से ही थी और दबी हुई थी, जो अभी बाहर निकली है, जो हमारे लिए अच्छा हो गया कि हम देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ चीजें दबी हुई हैं, कहाँ कहाँ नकारात्मक सोच है, ऊर्जा है। वो जितना बाहर आएगा उतना ही हमारा काम और आसान हो जाता है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर को कभी कभी बीमारी दिखती नहीं है, बहुत बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एमआरआई करो, सीटी स्कैन करो, ब्लड रिपोर्ट्स करो, मिलता ही नहीं है, डॉक्टर कुछ कर नहीं पाता। पर यहाँ पर जब आपको दिख रहा है कि ये तकलीफ सब जगह है, तो सिर्फ देश में नहीं, सब पूरे विश्व में है। ये पूरे विश्व में चीज़ें दबी हुई थी, वो बाहर आ गई है। जो बाहर आई है वो, तो हमारा दायित्व है ये कि अभी हम हमारा काम और अच्छी तरीके से ले पाए, उस प्रेम को स्थापित कर पाए, उस सत्य भाव को स्थापित कर पाए। यही तो इस देश ने सिखाया है। अभी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे हम? जब नफरत फैल रही है तो इसी टाइम पे, तो इसी क्षण में तो हमको आगे बढ़ना है, इस भाव को लेके जाना है। नहीं तो हमारे होने का महत्व नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। आप क्यों, हम सब क्यों यहाँ पर, मैं क्यों? हमारा काम यही है कि सामाजिक समरसता को स्थापित करना, धर्म की स्थापना करना, सत्य की स्थापना करना, ईश्वर के प्रेम को स्थापित करना। भारत देश में इतना ज़्यादा मतलब ज्ञान है या आध्यात्मिक सीख है जो सही मायने में अभी तक लोगों तक पहुंची नहीं है। उसे संपूर्ण जगत में, विश्व तक हमें लेके जाना है। तो ये समय नहीं तो फिर कब करें? नफरत फैलती रहेगी, कब तक फैलती रहेगी? जब तक सामने प्रेम नहीं आएगा। जिस दिन प्रेम दिख जाएगा नफरत फैलना रुक जाएगी। तो कहीं पर तो दबी हुई चीजें आपके सामने आ गई। उस आग को अगर आपको बुझाना है तो प्रेम से ही होगा। प्रेम वो जल का काम करेगी, वही आपको देना है। क्या हम नहीं करना चाह रहे हैं? ये दबी हुई चीजें फैलते फैलते करते रहेगी, पूरे देश को साफ सफाई करेगी। वो देश स्वच्छ हो जाएगा। वो जितना बाहर आएगा उतना हम और ठीक करेंगे। तो इसमें देश मजबूत होगा। ये मंथन का समय है, हमने पहले भी कहा ना, मंथन का समय। तो इस मंथन के समय में हमको अमृत देखना है कि अमृत निकले और देशवासियों को, सबको बांटें। देश के बाहर भी जो लोग अच्छे गुणी लोग हैं सबको बांटेंगे। तो अमृत मंथन का समय है, अमृत काल जिसे कहते हैं, अमृत मंथन है। तो हमें हमारा काम करना है, और हमारा काम प्रेम का है, भाईचारे का है, सामाजिक समरसता का है, सोशल हार्मनी। दैट्स व्हाट वी बिलीव इन एंड दैट वी विल कीप डूइंग। ये हम हमेशा करते रहेंगे। हम पीछे नहीं हट रहे। हम एक बार काम ले लिया हमने सत्य, धर्म, न्याय का, वो करेंगे ही करेंगे। इसके पहले भी किया, अभी भी करेंगे। अच्छा, तो आप लोग तैयार नहीं हैं? तैयार है? तैयार है? बिकॉज इफ नॉट नाउ देन व्हेन? है ना, लास्ट सीजन, लास्ट एपिसोड, इसको याद रखें आप। अभी हम प्रेम का स्थापित, तब देश अपना बहुत आगे जाएगा।
जो हम कह रहे हैं ना, देश अपना विश्वगुरु सही मायने में बनने वाला है। आप सच में, अब आप सभी लोग जब इस देश में जन्म लेते हो तो सच में भाग्यशाली हो, अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, प्रेम भी, फैमिली, सब कुछ है। आध्यात्मिक ज्ञान तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा अभी तक आपने देखा ही नहीं। अभी जैसे आज थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ी है ना, सब बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे समय के साथ हम जब ठीक करना शुरू करेंगे, सिस्टम है, लोग हैं, समाज है, देश है, धीरे धीरे अलाइन हो जाएगा। जब सब एक संग हो जाएंगे तब देश बहुत प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ेगा। तब धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान भी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, और तो बहुत लंबी पारी है, माइल्स टू गो, और चलना है, बहुत चलना है। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्रीबोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।